उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल क्रिसमस पर जिस तरीके से लोग यहाँ मौजूद थे, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं कि किस तरीके से कल हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा था जो इस्कॉन की तरफ से। ये चर्च है, आप देखिए सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च है। यहीं पर लोग इकट्ठा हुए थे। जो लेफ्ट साइड का मेरे पार्ट है वहाँ से लेकर राइट साइड का ये पार्ट पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे कि यहाँ पर कोई और ना आ जा पाए, क्योंकि इसी वजह से ये पूरा एरिया ब्लॉक था। ना कार आ सकती थी और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब इस्कॉन से जुड़े हुए लोग कीर्तन करने आते हैं, तब ये बताया जाता है कि वो उनके साथ अभद्रता भी हुई। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी टिप्पणी कर रही। लेकिन आप समझिए ग्राउंड की जो रियलिटी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ थी, यहाँ पर लोग क्रिसमस मना रहे थे और यहीं से 100 मीटर की दूरी पर जहाँ से अभी आपने तस्वीरें देखी हैं, वहाँ पर हरे राम हरे कृष्णा चल रहा था, यानी कि कीर्तन चल रहा था, और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित थे। और मैरी क्रिसमस की जगह हरे राम हरे कृष्णा, तो ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर की जा रही हैं। और इस वजह से ये पूरे चर्च में ये मुद्दा बना हुआ है कि आखिर कैसे इस्कॉन टेम्पल के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए या हरे राम हरे कृष्णा करने वाले इस स्थान पर पहुँचते हैं और जय श्री राम हरे कृष्णा करते हैं। हम आपको वो जगह दिखाते हैं। ये वो जगह है, यहाँ पर कल मौजूद थे वो सभी लोग जितने हरे राम हरे कृष्णा के साथ नारे लगाए गए हैं। ये वो जो आपने विजुअल देखा था वो यहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि ये वो जगह है। यहाँ से अगर हम आपको दूरी बताएं तो ये जो चर्च है वो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर चर्च है। हम अपने कैमरा पर्सन रोहित से कहेंगे कि अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर चर्च है, जहाँ पर कल क्रिसमस मनाया जा रहा था। चूँकि ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया था और इस पूरे रास्ते पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी, इस वजह से ये पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। और यहाँ पर पैदल लोग जा रहे थे और सेलिब्रेशन के लिए जो क्रिसमस है उसको मनाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। इस दौरान ही यहाँ पर जब हरे राम हरे कृष्णा होता है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी होती है कि किस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस ने की है। हम आपको ये जगह जो है, ये पूरी ये जगह है जहाँ पर कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। और इस जगह पे देखिए यहीं पर सब लोग इकट्ठा थे, क्योंकि ये जो जगह है ये स्पेस है उसका, और स्पेस चूँकि यहाँ से काफ़ी भीड़ थी तो लोग यहाँ तक खड़े हुए थे। खचाखच ये जगह जो भरी हुई थी, इस वजह से यहाँ पर लोग मौजूद थे। भाई साहब, ये यहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण हुआ था? जी हाँ, हुआ था। कौन, बहुत लोग थे यहाँ पर? हाँ, अच्छा खासे लोग थे। तो सब कितनी देर तक किए सब? अरे कम से कम 15-20 मिनट। होता रहा? हाँ तो बहुत भीड़ आ गई थी? हाँ, भीड़ बहुत थी। तो गए कितने बजे, बाद में गए वो लोग? हाँ, टाइमिंग नहीं देखी, अब ये बाद में चले गए। कौन से किताब भी बेच रहे थे? हाँ, साथ में लिए हुए तो थे, भगवत गीता था शायद। तो कल आप लोगों का दुकान बंद था, खुला था? नहीं, खुला था। खुला था। हम्म। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे लगता है इस पे नहीं आ रहा। नहीं नहीं। तो देखिए कल यहाँ पर ये पूरा माहौल बना और यहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा हुआ। हमारे साथ जो यहाँ के गार्ड थे, मान्यवर के जो गार्ड थे, उनसे हमने पूछा यहाँ पर। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल इसी जगह पर ये हरे राम हरे कृष्णा हुआ था और उसी को लेकर, चूँकि ये जो दूरी है हम आपको दिखाने की बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि महज 100 मीटर थी और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो यहीं से श्री राम हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया था और यही वजह बनी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने इस पूरे माहौल को कहा कि लखनऊ इस बात से शर्मिंदा है कि सनातनियों ने इस तरीके से किया। लेकिन यहाँ के लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं थी। हालांकि ये भी बात निकल कर आई कि कई जगह उनके साथ अभद्रता भी हुई। हमारे साथ इस्कॉन लखनऊ के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, अपरिमेय श्यामदास जी। उनसे हम पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वास्तविकता थी वहाँ पर। अपरिमेय जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, वीडियो वायरल हुआ, क्या आपके लोग वहाँ गए थे और क्या पूरा ये सीन था? देखिए, मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन पूरी दुनिया में गीता जयंती के मौके पर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार पूरे महीने भगवत गीता का वितरण करता है और जन जन को गीता के लिए प्रेरित करता है कि वो गीता को पढ़ें और गीता को सुनें। तो ये हम लोगों का प्रयास रहता है और उसी क्रम में हम लोग भक्त लोग ये सोचते हैं कहाँ अधिक लोग मिलेंगे, कहाँ मेला है, कहाँ उत्सव है, कहाँ संडे है,
हजरतगंज है, कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई पार्क है जहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं घूमने, तो हम लोग उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के कीर्तन करते हैं और उन्हें भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जैसा कि और वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले सारे इस्कॉन लखनऊ के ही भक्त लोग हैं। कुछ उसमें यूथ है जो कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, और उसके बाद आकर के मैं उनको आध्यात्मिक शिक्षा देता हूँ और उन्हें अपनी गीता और भागवत की शिक्षा देके उनको आध्यात्मिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित करता हूँ। तो उसी क्रम में हमारे प्रभुपाद यूथ आर्मी के जो डिवोटी थे, वो लोग, कल क्रिसमस था, वो तो छुट्टी पर थे, स्कूल के बच्चे हैं, और वो लोग निकले हजरतगंज में लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके सबको भगवान के आनंद देने के लिए, कीर्तन का आनंद देने के लिए और भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो उसी क्रम में वो लोग वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, और उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप देखेंगे वहाँ जो हमारे ईसाई भाई हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो सेंटा का वेश धरे हुए हैं और उसके बाद वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। वो भगवत गीता और मैंने एक पुस्तक लिखी है, भक्ति सनातन का आधार, वो दोनों पुस्तकों को दिखा रहा है कि देखिए आप इसको पढ़िए। तो कहने का मतलब है कि हम, ना उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है ना हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। भाई मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, तो व्यर्थ में हम लोग इस समाज के सौहार्द को क्यों इसको गलत नज़रिए से देखें। लेकिन जिस तरीके से कहा गया राजनीतिक दलों की तरफ से, और ये कहा गया कि जो सनातन का वहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया वो गलत है, और किसी भी क्रिश्चियन के समय या जैसे जहाँ पर उनका फेस्टिव होता है वहाँ पर जाना गलत है, तो क्या आप लोग पहली बार ऐसे गए थे कीर्तन में वहाँ, या आपको लगता है कि नहीं सनातन का वहाँ पर जाकर जो प्रचार प्रसार किया गया वो गलत है? नहीं, वहाँ प्रचार प्रसार गलत है ही नहीं, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही गलत नहीं है। हम तो हर व्यक्ति के उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। हम लोग केक काटते हैं, केक काटना हमारी परंपरा में नहीं है, लेकिन हम लोग केक काटते हैं क्योंकि हम खुशियों को मनाते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि हमारा इंटेंशन वहाँ नहीं था। हम तो गए थे गाजे बाजे के साथ उनके उत्सव में, बल्कि हम लोग तो वितरण कर रहे थे। बाई चांस की बात है, मान लो क्रिसमस के कुछ भक्त आते हैं और अगर वो भी मिलते हैं तो हम उनके साथ भी अगर कीर्तन करते हैं और वो भी हमारे साथ कीर्तन करते हैं, हम उनके साथ करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष को इस पर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि ये प्योर आध्यात्मिक है और इसमें ना हमारा गलत इंटेंशन है ना उनका गलत इंटेंशन है, ना उनको कोई शिकायत है ना हमको कोई शिकायत है। और मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा, पूरी दुनिया में हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग पहले इंसान हैं। हम भगवान एक ही है, चार भगवान नहीं है, एक ही भगवान है जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे सूर्य एक है, उसको कोई सन बोलता है, कोई सूरज बोलता है, कोई सूर्य बोलता है, लेकिन वो एक ही है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही है, उसे कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई यहोवा बोलता है, लेकिन वास्तविकता में कोई कृष्ण बोलता है। तो भगवान कोई अलग नहीं है, एक ही भगवान है। हम भगवान के नाम पर एक दूसरे से मतभेद करके एक दूसरे से लड़े नहीं। हम अपने धर्म ग्रंथों को अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सारी शिक्षा वेदों की है, क्योंकि 2000 साल पहले बाइबल आई, 1500 साल पहले कुरान आई और 500-600 साल पहले लगभग गुरु ग्रंथ साहब आया, और उनको मानने वाले हमारे सिख भाई आए, मुस्लिम भाई आए और ईसाई बंधु आए। तो क्या 2000 साल पहले जब बाइबल नहीं थी, 1500 साल पहले जब कुरान नहीं थी, 500 साल पहले जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं थी, तो क्या भगवान नहीं थे, धर्म नहीं था या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था? और भगवान थे तो उनका क्या नाम था, क्या बोलते थे? तो वेदों से पता चलेगा उनका कृष्ण नाम था। भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अगर हम इसको समझेंगे तो हमारे बीच का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अगर हम सत्य को जाने कि वास्तविकता में आदि भगवान कौन है और कहाँ से क्या आ रहा है। भाई कुरान में जो शिक्षाएं हैं वो कोई वेदों की शिक्षाओं से अलग नहीं है। जो अपनी बाइबल में शिक्षाएं हैं वही शिक्षाएं हैं जो हमारे वेदों में है, और गुरु ग्रंथ साहब में तो स्पष्ट लिखा है कृष्ण भजो, गोविंद भजो, राम भजो, कोई अंतर ही नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों को, समस्त नेताओं को, समस्त बंधुओं को, समस्त जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर हम एक दूसरे से मतभेद ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें और सत्य को समझें कि वास्तविक सत्य क्या है, और उस सत्य को स्वीकार करें। हम लोग प्यार से रहें। एक ये कहा गया कि उसमें बीजेपी के द्वारा लोगों को भेजा गया, उसमें संघ के द्वारा लोगों को भेजा गया, वहाँ पर इंटेंशनली ये चीज़ कराई गई जिससे कि वहाँ का माहौल ख़राब हो सके, और ये इंटेंशन बीजेपी और संघ का रहा है कि वो मस्जिद के सामने श्री राम के नारे लगाते हैं, चर्च के सामने हरे कृष्णा हरे राम करवाते हैं, और इस तरीके की ये चीज़ करवाई गई।
देखिए, इस प्रसंग में मैं कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भक्त लोग गए थे, वो वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और हम लोग हमारा अधिकतर संबोधन होता है हरे कृष्णा। लेकिन अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो हमें कोई जय श्री राम से परहेज नहीं है, वो भगवान का ही एक नाम है। हालांकि मैंने देखा कि भक्त लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तो जो बहुत सारी पब्लिक में भक्त लोग थे वो लोग हरे जय श्री राम भी बोल रहे हैं, तो इसमें कोई इंटेंशन नहीं था, न कोई ऐसी भावना थी कि वहाँ चर्च के सामने जय श्री राम या हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाए और इंटेंसली किसी की भावनाओं को आहत किया जाए या किसी को कष्ट पहुंचाया जाए, ऐसा कोई भावना नहीं थी और न इस तरीके की कोई बात थी, न इसमें आरएसएस कोई इन्वॉल्व था, न कोई और इन्वॉल्व था। हम लोग केवल विशुद्ध भक्ति से वहाँ पर भगवान का नाम ले रहे थे और भगवत गीता को वितरण कर रहे थे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस भगवत गीता के वितरण में समस्त लोग भाग लेते हैं। पिछली बार यूपी गवर्नमेंट में जो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने 1 लाख भगवत गीता यथारूप को वितरण किया था। तो ऐसा नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग वो है। हमारे योगी जी धर्म प्रचार को कितना बल दे रहे हैं कि लोगों को सही शिक्षा मिले, तो हमें इन लोगों की अच्छी भावनाओं को समझना चाहिए और इंटेंशन ये है सबका कि सब शांति से रहें, प्यार से रहें। लेकिन कहीं पर कोई गलत चीज़ आती है वो उचित नहीं है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं, तो वो उचित नहीं है। क्या अभद्रता भी हुई थी? हमें बस पता चला कि वहाँ पर जब इस्कॉन से जुड़े हुए लोग पुस्तक का वितरण कर रहे थे तो उनके साथ अभद्रता भी की गई। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा भी इस तरीके का संज्ञान हुआ, मामला आया। वहाँ पर देखिए, जो घटना घटी है उसमें मुझे सुसंज्ञान आया है कि वहाँ पर चौराहे पर पास में जब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो कुछ 1-2 पुलिस वालों ने शायद उनको बोला है कि भाई आप यहाँ मत करो, यहाँ करो, तो भक्त लोग वहाँ करने लगे। फिर उसके बाद एक पुलिस वाले का नाम तो उसको नहीं पता क्योंकि स्वेटर पहने हुए था, तो उसने ज़रूर उनको इस तरीके से बोला कि भाई आप ये मत करो, आप यहाँ से हट जाओ, और इस तरीके से उसने उनको बोला। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है, बाई चांस की बात है। देखिए, विभाग में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग मानसिकता के होते हैं। अगर कोई अधिक एक्शन होता, कुछ बात होती तो भक्त मुझसे कंप्लेंट करता, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उससे पूछा भी कि आपकी कोई शिकायत है, मैं प्रशासन या शासन से बात करूं, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने थोड़ा सा बोला, और वैसे भी साधुओं का स्वभाव होता है, वो लोगों को क्षमा करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। आपका कोई ऑब्जेक्शन है इसमें, या आपका कोई कंप्लेंट कि आप वहाँ पर गए या आपके भक्त जब वहाँ पर गए तो इस तरीके का व्यवहार हुआ, या वहाँ पर इस तरीके का ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं? नहीं, मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है, न किसी राजनीतिक दल से, न किसी फोर्स से, पुलिस से, और न जनता से। सबका प्यार मिलता है और हम सबके साथ मिल करके कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे लिए सारी पार्टियां उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितने समाज के लोग। मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सही और गलत बात से लेना देना है। हालांकि मुझे एक कष्ट जरूर है कि कई बार लोग सही बात को भी नहीं बोलते हैं राजनीतिक हितों के कारण, वो उचित नहीं है। वहाँ मैं जरूर बोलना चाहूँगा, कोई भी पार्टी हो उसको सही बात बोलनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ से मेरा कुछ लाभ हो रहा है तो हम गलत को चुप हो जाएं या न बोलें, ये उचित नहीं है। तो अप्रमेय श्याम दास जी जो प्रेसिडेंट हैं लखनऊ इस्कॉन के, साफ तौर से मानना है कि कल जिस तरीके की जो घटना हुई, या कह सकते हैं जो भक्तगण वहाँ गए थे, हालांकि वहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशंस भी किया, वहाँ पर उन्होंने कीर्तन भी किया। अब इनको यानी कि इस्कॉन को कोई भी किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि अभद्रता के जो मामला है वो सामने ज़रूर आया, लेकिन जो राजनीतिक टिप्पणियाँ हो रही हैं उनको भी चिताया कि ये गलत है। सही समझ और सही बात की जानकारी के बाद ही ये सब बातें कहनी चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज